आज आप जानेंगे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 POP3 के बारे में। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 जिसको कि POP3 के नाम से भी जाना जाता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 अथवा POP3 is the third version of a widespread method of receiving email which receives and holds email for an individual until they pick it up। तो जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 या POP3 थर्ड वर्जन वाइड स्प्रेड मेथड है जो कि ईमेल रिसीव करने के लिए बनाया गया है और यह मेल को तब तक होल्ड करके रखता है जब तक कि जो रिसीवर है उस मेल को पिक नहीं कर लेता है, तब तक उसको होल्ड करता है। SMTP has a disadvantage that if the destination computer is not online, mail cannot be received। SMTP की एक सबसे बड़ी कमी ये है कि अगर डेस्टिनेशन कंप्यूटर ऑनलाइन नहीं है तो मेल को रिसीव नहीं किया जा सकता। यह सबसे बड़ी कमी है SMTP की। So the SMTP server receives the mail on behalf of every host and the respective host then interacts with the SMTP server to retrieve messages by using a client server protocol called POP3। इस प्रकार से SMTP जो सर्वर है POP3 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है या SMTP के बिहाफ में POP3 काम करता है और उस मैसेज को तब तक होल्ड करके रखता है जब तक कि जो क्लाइंट कंप्यूटर है ऑनलाइन नहीं होता और मैसेज को पिक नहीं करता है। POP3 makes it easy for anyone to check their email if their email program is configured properly to work with the protocol। POP3 जो है इस काम को बहुत आसान बना देता है कि अगर ये प्रोटोकॉल उनके एप्लीकेशन में ये सॉफ्टवेयर में के साथ काम कर रहा है तो वो ईमेल को कभी भी ओपन करके देख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जब ईमेल भेजा जाए तो उनका कंप्यूटर ऑनलाइन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर POP3 प्रोटोकॉल को इस्तेमाल हो रहा है तो। It is extremely common among most mail servers because of its simplicity and high success rate and many errors। यह बहुत कॉमन मेल सर्वर है और इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही सरल है और इसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा है और इसमें जो एरर्स होती हैं बहुत कम होती हैं। Also it can work with virtually any email program। यह किसी भी ईमेल प्रोग्राम के साथ वर्चुअली काम कर सकता है as long as the email program is configured। जब तक कि ईमेल प्रोग्राम कॉन्फ़िगर है to host the protocol, उस प्रोटोकॉल को होस्ट करने के लिए। Many popular email programs, कई ईमेल पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक are automatically designed to work with POP3। तो माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक जो है POP3 के साथ मिलकर काम करता है। Each POP3 मेल सर्वर हैज ए डिफरेंट एड्रेस। हर एक POP3 मेल सर्वर के अलग एड्रेस होते हैं which is usually provided to an individual by their वेब होस्टिंग कंपनी, जो कि वेब होस्टिंग कंपनी के द्वारा वो एड्रेस प्रदान किए जाते हैं। This address must be entered into the email program। ये एड्रेस जो है ईमेल प्रोग्राम में एंटर किए जाने चाहिए so that the program can connect effectively, जिससे कि ये प्रोग्राम इफेक्टिवली कनेक्ट हो जाए with the प्रोटोकॉल के साथ। The individuals receiving POP3 email will have to input their username and password in order to successfully receive the mail। मेल रिसीव करने के लिए POP3 के माध्यम से यूजर को यूजर आईडी अथवा यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन करना होता है, उसके बाद ही वो मेल को रिसीव कर सकते हैं।
अगले वीडियो में आप एक नए प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे जो है रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल।